आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। 1998 की बात है, जब मैं मनोज केरल के एक तटीय गांव में रहता था। उस रात मैं अपने पिता के साथ मछली पकड़ने समुद्र में गया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हमारी नाव जोर से हिलने लगी, अजीब मछलियां हमारे जाल में फंस गईं और एक डरावनी परछाई हमारे पास आने लगी। जैसे जैसे हालात खराब होते गए, एक विशालकाय मछली ने हमें घेर लिया। इस भयावह रात का अंत हमारी कल्पना से परे था और हम किसी तरह अपनी जान बचा पाए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। साल 1998 की बात है। मैं मनोज केरल के एक छोटे से तटीय गांव में रहता था। मछली पकड़ना हमारे परिवार का पुश्तैनी धंधा था और मेरे पिता, दादा और परदादा सब इसी पेशे से जुड़े थे। समुद्र से हमारा रिश्ता इतना गहरा था कि उसका हर उतार चढ़ाव, हर लहर हमें अपने आप में समेट लेती थी। मैंने अपने बचपन से ही समुद्र की लहरों के साथ खेलना सीखा था और 18 साल की उम्र तक आते आते मैं भी पिता के साथ मछली पकड़ने निकलने लगा था। उस रात सब कुछ सामान्य था। हम हमेशा की तरह अपने नावों को लेकर समुद्र की ओर बढ़े। गांव के बाकी मछुआरे भी अपने अपने नावों में तैयारी कर रहे थे। समुद्र का मौसम साफ था, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मैंने सोचा, आज की रात अच्छी मछली मिलेगी। मेरे पिता ने नाव की दिशा तय की और हम आगे बढ़ गए। जब हम कुछ किलोमीटर अंदर पहुंचे तो अचानक से हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये सामान्य नहीं थी, क्योंकि ऐसी ठंड समुद्र में पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अपने पिता की ओर देखा और उन्होंने भी मेरी ओर देखा, लेकिन बिना कुछ कहे हम दोनों ने उस माहौल को नजरअंदाज करने की कोशिश की। जैसे ही हमने जाल फेंकने की तैयारी की, अचानक से हमारी नाव जोर से हिलने लगी। ऐसा लगा मानो किसी ने नाव को जोर से धक्का दिया हो। हमने इधर उधर देखा, पर कोई और नाव वहां नहीं थी। मेरे पिता ने तुरंत जाल वापस खींचने को कहा। जैसे ही हमने जाल खींचा, उसमें फंसी मछलियां सामान्य नहीं लग रही थीं। कुछ मछलियां तो इतनी अजीब थीं कि उनकी शक्ल देखने में भयावह थी। उनकी आंखें बड़ी और लाल थीं और उनका रंग ऐसा था जैसे वो इस दुनिया की न हो। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन मेरे पिता ने बिना कुछ बोले उन्हें वापस समुद्र में फेंक दिया और हमें जल्दी वापस लौटने के लिए कहा। हम नाव मोड़ ही रहे थे कि अचानक से हमारी नाव का इंजन बंद हो गया। आसमान में बादल घिरने लगे थे और हवा की रफ्तार भी तेज हो गई थी। मेरे पिता ने कहा, जल्दी कुछ करो मनोज, ये ठीक नहीं है। मैंने इंजन को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह से चालू नहीं हो रहा था। तभी हमें समुद्र के बीचों बीच एक परछाई नजर आई। पहले मुझे लगा कि शायद कोई दूसरी नाव है, लेकिन ध्यान से देखने पर वह किसी आदमी की आकृति जैसी लगी। वह आकृति धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। वह आकृति धुंधली और अजीब थी, जैसे वह आदमी नहीं बल्कि किसी अंधेरे साए से बनी हो। मैं घबरा गया, पर मेरे पिता ने मुझे शांत रहने का इशारा किया, लेकिन उनकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। हवा अब और तेज हो चुकी थी और हमारी नाव लहरों के बीच बुरी तरह हिचकोलें खा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक से कैसे हो गया। अभी कुछ देर पहले तक सब कुछ सामान्य था। उस परछाई को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें घूर रही हो। वह धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी, लेकिन उसके पैरों के निशान पानी पर नहीं थे। वह मानो हवा में तैर रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे हाथ पैर ठंड से जमने लगे, पर यह ठंड मौसम की नहीं, किसी और चीज की थी। पिता ने अचानक से चिल्लाकर कहा, जल्दी से इंजन ठीक करने की कोशिश करो। मैंने कांपते हाथों से इंजन पर फिर से काम शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी नाव बीच समुद्र में ठहर गई थी और वह परछाई अब बस कुछ ही फीट की दूरी पर थी। जैसे जैसे वह करीब आ रही थी, एक अजीब सी गंध हवा में फैलने लगी। यह गंध ऐसी थी जैसे सड़ी गली मछलियों की हो, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा भयानक। मेरे पिता ने अपना पुराना मछली पकड़ने वाला चाकू निकाला और उसकी ओर लहराया। कौन हो तुम? उन्होंने चिल्लाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह आकृति अब पूरी तरह से हमारी नाव के पास आ चुकी थी और मैं साफ देख सकता था कि उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था,
जैसे किसी लाश का। उसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं और होंठ इतने पतले कि वे दिख ही नहीं रहे थे। मैं डर के मारे जड़ हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी बिना किसी चेतावनी के हमारी नाव का एक हिस्सा जोर से हिला और पानी में गिरने लगा। लहरें इतनी तेज हो गईं कि हमें संभलने का मौका नहीं मिला। पिता ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं नाव से फिसलकर पानी में जा गिरा। समुद्र की ठंडी लहरों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने हड़बड़ाकर पानी से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर देखा, वह परछाई अब पानी के ऊपर तैर रही थी। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं और वह अब पानी में भी थी, लेकिन उसके चारों ओर का पानी अजीब तरह से स्थिर था, मानो वह उसे छू ही न रही हो। मैं जितनी कोशिश करता, पानी मुझे उतनी ही गहराई में खींच रहा था। तभी मेरे कानों में मेरे पिता की आवाज गूंजी, मनोज, ऊपर आओ। लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा। चारों तरफ घोर अंधेरा छा गया था और मैं पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। बस मेरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अचानक मुझे किसी ने खींचा और मैं फिर से सतह पर आ गया। मेरे पिता ने मुझे किसी तरह नाव पर खींच लिया। मैं हाँफ रहा था और जब मैंने होश संभाला तो देखा कि वह परछाई गायब हो चुकी थी। लेकिन हमारी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थीं। जैसे ही मैंने थोड़ा आराम पाया, अचानक से हमारे चारों ओर मछलियों का एक अजीब झुंड आने लगा। ये मछलियां सामान्य नहीं थीं। उनके शरीर पर गहरे कटाव थे और उनके मुंह से खून टपक रहा था। वे हमारी नाव के चारों ओर इकट्ठी होने लगी, जैसे वे हमें घेरने की कोशिश कर रही हों। मेरे पिता ने फिर से जाल फेंकने की कोशिश की, लेकिन उन मछलियों ने जाल को काट डाला। ऐसा लगा कि वे मछलियां सिर्फ हमारी नाव पर हमला करने के इरादे से आई थीं। लहरें और भी खतरनाक हो चुकी थीं और आसमान अब पूरी तरह काले बादलों से भर गया था। मुझे लगने लगा कि हम इस तूफान से नहीं बच पाएंगे। मैंने अपने पिता से कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना हम मर जाएंगे। लेकिन मेरे पिता भी इस समय कुछ नहीं कर पा रहे थे। अचानक से उन्होंने नाव के किनारे पर एक नजर डाली और फिर चौंक कर मुझे खींचा। देखो, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। जहां हम देख रहे थे वहां एक बहुत बड़ी मछली दिखाई दी, लेकिन वह सामान्य मछली नहीं थी। उसकी लंबाई कम से कम 10 फीट थी और उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उस परछाई की थीं, बड़ी और लाल। वह मछली हमारी नाव की ओर तेजी से बढ़ रही थी। वह मछली इतनी विशाल थी कि मैंने कभी अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसकी आंखें मानो सीधे मेरी आत्मा में झांक रही थीं और उसका शरीर अजीब तरह से चमक रहा था, जैसे किसी गहरे समुद्री जीव का। मेरे पिता ने जल्दी से नाव का एक किनारा पकड़ा और उसे पलटने से बचाने की कोशिश की, लेकिन लहरें अब इतनी ऊंची हो चुकी थीं कि हम दोनों संभल नहीं पा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह मछली सामान्य नहीं है। इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था जो हमें अनहोनी की ओर ले जा रहा था। जैसे ही वह मछली नाव के ओर करीब आई, उसने पानी से आधा अपना शरीर बाहर निकाल लिया। उसकी त्वचा पर बड़े बड़े निशान थे, मानो वह किसी लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गई हो, पर उसकी ताकत बरकरार थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि यह कोई साधारण समुद्री जीव नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। हम दोनों को इस वक्त सिर्फ अपना जीवन बचाने की चिंता थी, लेकिन चारों ओर का माहौल अब और भी भयानक होता जा रहा था। आसमान में गड़गड़ाहट शुरू हो चुकी थी और बिजली की चमक से समुद्र की लहरें और भी भयानक दिखाई दे रही थीं। मैंने इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से बंद हो चुका था। हमारी नाव अब लहरों के सहारे इधर उधर बह रही थी और वह मछली हमें घेरने की कोशिश कर रही थी। पानी में मत देखो मनोज, मेरे पिता ने चिल्लाया, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जब मैंने पानी में झांका तो मुझे वहां नीचे कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी। ये पानी नहीं लग रहा था, बल्कि एक गहरी खाई जैसी लग रही थी, जिसमें कोई अजीब सी हलचल हो रही थी। वहां कुछ ऐसा था जिसे मैं साफ साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन मुझे ये जरूर महसूस हो रहा था कि हम इस जगह पर अकेले नहीं थे। मेरे पिता ने फिर से नाव को संभालने की कोशिश की, लेकिन लहरें इतनी ऊंची हो गईं कि हमारी नाव बुरी तरह झूल रही थी। तभी अचानक से वह विशाल मछली जोर से पानी में कूदी और नाव के पास से होकर निकल गई।
उसके कूदने से इतना जोरदार धक्का लगा कि हमारी नाव लगभग पलटने को थी। क्या ये हमारी आखिरी रात है? मैंने अपने पिता से पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह मछली अब हमारी नाव के चारों ओर चक्कर लगाने लगी थी, जैसे वह किसी शिकार की तरह हमें ताड़ रही हो। उसकी हर हरकत इतनी डरावनी थी कि मैं अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह घबरा चुका था। अचानक से आसमान में बिजली चमकी और उसके साथ एक तेज गरजदार आवाज आई। वह आवाज इतनी जोरदार थी कि मुझे लगा कि मेरा सिर फट जाएगा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा हो गया। जब मैंने फिर से ध्यान से देखा तो वह मछली गायब हो चुकी थी, लेकिन मेरी राहत ज्यादा देर नहीं चली। अब पानी की सतह पर कुछ अजीब आकृतियां उभरने लगी। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो वे आकृतियां साफ दिखाई देने लगीं। वे इंसानों की तरह दिख रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पानी से इतने विकृत हो चुके थे कि पहचान पाना मुश्किल था। उन आकृतियों में से एक ने मेरी ओर इशारा किया। वह आवाज में कुछ बुदबुदा रही थी, लेकिन उसकी बातें मुझे साफ सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भयानक दुनिया से हमें पुकार रही हो। मेरे पिता ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए नाव के अंदर ले गए। आंख मत मिलाना मनोज, ये हमारे जैसे नहीं हैं, उन्होंने मुझे चेतावनी दी। मैं अब पूरी तरह से कांप रहा था। हमारी नाव जैसे किसी अदृश्य शक्ति के शिकंजे में फंस गई थी। लहरें शांत थीं, लेकिन हमें चारों ओर से घूरने वाले साए बढ़ते जा रहे थे। अचानक उन साइयों में से एक आकृति ने हमारी नाव को पकड़ने की कोशिश की। उसके हाथ लंबे और पतले थे और उसकी आंखें किसी खोए हुए भूत की तरह खाली थीं। मैंने अपने पिता से चिल्लाते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, वह आकृति हमारे पास आ चुकी थी। मैंने अपनी सारी ताकत जुटाई और नाव के दूसरे किनारे की ओर भागा। तभी उस आकृति ने अपनी भुजाएं बढ़ाकर मेरे पिता को पकड़ लिया। मैं चिल्लाया, पिताजी, और उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज उस गरजते समुद्र में खो गई। मैंने जैसे ही अपने पिता को उस अजीब आकृति से छुड़ाने की कोशिश की, मेरे हाथ कांपने लगे। वह आकृति अपने लंबे हाथों से मेरे पिता को घसीट रही थी और उनकी चीखें मुझे भीतर तक कंपा रही थीं। वह जीव इंसान की तरह लग रहा था, पर उसकी चाल ढाल और ताकत कुछ और ही थी। उसके शरीर से अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे वह कई दिनों से सड़े हुए पानी में डूबा हुआ हो। मेरे पिता ने मुझे बचाने की कोशिश में अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया, लेकिन मैं खुद उस भयावह मंजर से इतना डरा हुआ था कि मेरी उंगलियां उनके हाथ तक पहुंचने से पहले ही ठिठक गईं। अचानक से मेरी आंखों के सामने एक और आकृति उभरी, जो नाव के ठीक पीछे पानी में से उठी थी। यह आकृति पहले से भी ज्यादा भयानक और विकृत थी। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से आई हो। उसने सीधे मेरी तरफ देखा और मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। मैंने बिना कुछ सोचे इंजन की तरफ दौड़ लगाई। यह अब मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैं बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं और मेरे हाथ पसीने से भीगे हुए थे। मेरी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी और वह जीव धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ता जा रहा था। मेरे पिता अब भी उस आकृति से जूझ रहे थे, पर वह उन्हें अपनी गिरफ्त में और कसता जा रहा था। तभी अचानक पानी के भीतर से एक जोरदार आवाज आई, मानो समुद्र की गहराइयों में कोई विशाल चीज हिल रही हो। पूरा समुद्र एक बार फिर जोर जोर से हिलने लगा और हमारी नाव बड़ी लहरों के बीच उछलने लगी। मैंने नाव का किनारा मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन वह आकृति अब भी हमारे पास ही थी। उसकी काली खोखली आंखें मेरी तरफ घूर रही थीं और उसकी सांसें ठंडी हवा की तरह मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। तभी मैंने देखा कि मेरे पिता की पकड़ ढीली पड़ने लगी। वह आकृति अब उन्हें पूरी तरह से खींचने में कामयाब हो रही थी। मैंने एक आखिरी बार चीखते हुए उनके पास जाने की कोशिश की, पर तभी एक बड़ा झटका लगा और मैं खुद नाव से नीचे पानी में गिर गया। पानी के भीतर सब कुछ घोर अंधकार में डूबा हुआ था। मेरे चारों ओर कुछ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ रो रहे हों। मैंने पानी के अंदर से ऊपर की तरफ देखा
लेकिन वहां बस काले साए और लहरों की हलचल थी। मेरा दम घुटने लगा था और मैं ऊपर आने के लिए तड़प रहा था। आखिरकार मैं सतह तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर की ओर देखा, नाव और मेरे पिता कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं घबराकर चारों ओर देखने लगा, पर सिर्फ समुद्र ही था, अनंत और भयावह। वह आकृतियां जो कुछ ही समय पहले हमें घेर रही थीं, अब गायब थीं, पर मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने किसी तरह अपने आप को पानी से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे पानी के भीतर कुछ भारी महसूस हुआ। जब मैंने नीचे की ओर झांका तो मुझे एक जोड़ी लाल आंखें दिखीं जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थीं। पानी के भीतर से वह विशाल मछली फिर से उभरने लगी। उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा गुस्सा और भूख थी। मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैं घबराहट में एक बार फिर इंजन की ओर भागा, इस बार बिना किसी उम्मीद के, और तभी अचानक से इंजन एक झटके में चालू हो गया। मैं चौंक गया, लेकिन यह मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने पूरी ताकत से नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की और वह धीरे धीरे गति पकड़ने लगी। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह मछली और वह आकृतियां अब भी हमारी पीछा कर रही थीं। पानी की सतह के नीचे से वे बार बार उभर रही थीं, मानो मुझे खींचकर वापस पानी में ले जाना चाहती हूं। मैंने जितनी तेजी से हो सकता था नाव को आगे बढ़ाया, लेकिन अब चारों ओर से लहरें और भी उग्र हो चुकी थीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह समुद्र हमें कभी जाने नहीं देगा। वह मछली अब हमारी नाव के ठीक नीचे थी और उसकी पूंछ से उठने वाली लहरें हमें बार बार इधर उधर धकेल रही थीं। मैंने पूरे होशो-हवास के साथ नाव को किनारे की ओर मोड़ने की कोशिश की। मुझे पता था कि अगर हम इस तूफान से बाहर नहीं निकले तो हम शायद फिर कभी लौट नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं किनारे के करीब आता गया, समुद्र और भी भयानक होता गया। समुद्र की लहरें अब इतनी उग्र हो चुकी थीं कि हर पल नाव पलटने का डर था। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे किसी भी तरह जिंदा किनारे तक पहुंचना है। मैं हड़बड़ी में बार बार पीछे देख रहा था कि वह मछली और वे आकृतियां अब कहां हैं। वे अब भी हमारी नाव के पीछे पीछे थीं। पानी के भीतर से झांकती उन लाल आंखों की चमक साफ दिख रही थी। वह मछली अब और भी तेज गति से हमारी तरफ बढ़ रही थी, जैसे किसी शिकारी ने आखिरी हमला करने की ठान ली हो। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। उस अंधेरे समुद्र में केवल मेरी सांसों और इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक इंजन ने एक बार फिर से जोर से झटका लिया और बंद हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और नाव एकदम ठहर गई। अब चारों ओर सिर्फ समुद्र का शोर था और उस शोर के बीच मुझे हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ये आवाजें साफ सुनाई नहीं दे रही थीं, लेकिन वे कहीं ना कहीं मेरे भीतर डर और अनिश्चितता को और बढ़ा रही थी। मैंने नाव को फिर से चालू करने की कोशिश की, पर हर बार नाकाम हो रहा था। मेरे पिता अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे और उनके बिना मैं अकेला था इन भयावह सायों के बीच। वह विशाल मछली अब और करीब आ चुकी थी। उसकी काली परछाई नाव के ठीक नीचे से होकर गुजर रही थी। उसकी हरकतों से पानी में इतनी हलचल मच रही थी कि मेरी नाव एक बार फिर हिचकोलें खाने लगी। मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैंने पूरी ताकत लगाकर इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक मेरे सामने पानी की सतह पर कुछ उभरा, वही आकृति जो मेरे पिता को पकड़कर खींच रही थी। उसकी खाली आंखें अब मेरी ओर देख रही थीं। उसकी अजीब सी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि वह मुझे अपनी ओर बुला रही है, जैसे मुझे पानी में घसीटने का इरादा कर चुकी हो। मैंने डरते डरते उसके चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर पानी से सड़ी गली त्वचा लटकी हुई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह किसी दर्दनाक इतिहास को समेटे हुए हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह आकृति आखिर क्या चाहती है। क्या यह कोई मृत आत्मा थी या फिर समुद्र के किसी रहस्य से जुड़ी हुई कोई परछाई? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वह आकृति नाव के एकदम किनारे आकर खड़ी हो गई। उसने अपना ठंडा पतला हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं डर के मारे जड़ हो गया था। मेरा शरीर मानो मेरी आत्मा से दूर हो गया हो और मैं उस ठंडे हाथ को अपनी ओर आते देखता रहा। तभी एक और तेज बिजली खड़कने की आवाज आई और उसी पल मैंने अचानक नाव के पास पानी में हलचल देखी। ये वही मछली थी
जो अब पानी से पूरी तरह बाहर निकल आई थी। उसकी भयानक लाल आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह मुझे निगलने की तैयारी कर रही हो। मैं अब लगभग बेहोशी की हालत में था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ रहा था। मैंने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और उसी वक्त एक जोरदार लहर आई जिसने नाव को पूरी तरह से पलट दिया। मैं पानी में गिर गया और सब कुछ अंधकार में डूब गया। जब मैंने होश में आने की कोशिश की तो खुद को समुद्र की गहराई में पाया। चारों ओर पानी ही पानी था और कुछ दूरी पर वह मछली फिर से तैर रही थी, पर इस बार वह मुझे नहीं घूर रही थी। उसने अपनी दिशा बदल ली थी और कहीं दूर जा रही थी। तभी मुझे अपने पैर के पास कुछ महसूस हुआ। जब मैंने नीचे देखा तो वह वही आकृति थी। उसने मेरे पैर को पकड़ रखा था और मुझे समुद्र की गहराई में खींच रही थी। मैंने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं खुद को छोड़ा नहीं पाया। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द और घृणा थी, जैसे वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो, उस गहरे अंधेरे समुद्र के किसी अनजाने कोने में। अब मैं पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में था और मेरे आसपास सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था। उस आकृति की पकड़ धीरे धीरे और मजबूत होती जा रही थी और मैं समुद्र की गहराइयों में खिंचता जा रहा था। पानी में मेरी सांसें थम रही थीं और चारों ओर का अंधेरा अब और भी घना हो चुका था। मैंने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह आकृति इतनी ताकतवर थी कि मेरे सारे प्रयास विफल होते जा रहे थे। हर गुजरते पल के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब कभी सतह तक वापस नहीं आ पाऊंगा। मेरे चारों ओर घना अंधेरा था और उस ठंडे पानी में सिर्फ मेरी धड़कन की आवाज गूंज रही थी। अचानक मैंने पानी के भीतर एक धीमी लेकिन बहुत गहरी धड़कन सुनी। यह धड़कन समुद्र के भीतर से आ रही थी, मानो कोई विशाल जीव जाग रहा हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज किस चीज की थी, लेकिन उसका एहसास बेहद भयावह था। उस धड़कन के साथ ही समुद्र की गहराई में कहीं नीचे कुछ और आकृतियां दिखने लगीं। ये आकृतियां भी ठीक उसी तरह की थीं जैसे उस पहली आकृति ने मुझे पकड़ रखा था, धुंधली, विकृत और डरावनी। वे आकृतियां धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगीं। अब मैं खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। मेरा शरीर भारी होता जा रहा था और मैं समुद्र की गहराई में और नीचे जा रहा था। तभी अचानक से मेरे पैर से उस आकृति की पकड़ ढीली